श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। आज हम देखने जा रहे हैं श्लोक नंबर 79 और 80 का अर्थ। पहले श्लोक पढ़ेंगे 79 का। बढ़कर नृप उद्धार किया था, दीर्घ आयु वरदान दिया था, संतों की महिमा जग पावन, कौन कर सके गुणगान गायन। श्लोक 78 में हमने देखा कि संत जालंधर ने राजा गोपीचंद को माफ़ किया और उन्हें सुधरने का एक मौका दिया। गोपीचंद राजा भी अपनी भूल को जान गए और अपने किए कराए पे पछताने लगे। उनकी मानसिक दशा में परिवर्तन आया और उन्होंने आगे जाके आध्यात्मिक पथ को अपनाया। इससे हमें यह मुख्य सीख मिलती है कि जब हृदय शुद्ध तथा पवित्र होता है और हम दूसरों की भूल को माफ़ करते हैं तो उस अच्छे विचार का दूसरों पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है और वे भी सुधर जाते हैं, चाहे वे राजा हो या रंक। क्षमा भाव बड़ा ही महत्व रखता है आध्यात्मिक पथ पर। यही नहीं, संत जालंधर ने गोपीचंद राजा को दीर्घ आयु का वरदान भी दिया। इस प्रकार शांति से कर जो कार्य उन्होंने किया उस राजा का भी उद्धार हुआ उससे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं उसके लिए उन्हें कुछ गुणों को अपनाना पड़ता है, उनको प्रयोग में भी लाना पड़ता है, जैसे कि क्षमा भाव, सबूरी रखना, करुणा दिखाना, दया भाव रखना और प्रेम करना। इसी कारण से संत अनंत होते हैं और उनका जितना भी गुणगान करेंगे वो कम ही है। उनकी उदारता और सहनशीलता के कारण वे दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को भी सद्बुद्धि दिलाते हैं और उन्हें सही मार्ग का दर्शन दिलाते हैं। श्लोक नंबर 80। संत भूमि के ज्ञान दिवाकर, कृपा ज्योति देते करुणा कर, शीतल शशि समसंत सुखद है, कृपा कौमुदी प्रखर अवनी है। दासकनु महाराज संत महापुरुषों की तुलना सूर्य देव से करते हैं। वे कहते हैं कि संत तो भूमि के ज्ञान दिवाकर हैं। दिवाकर का मतलब है सूर्य भगवान। वे इस प्रकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश व ऊष्मा देते हैं। अच्छे हो या बुरे आचरण वाले लोग हों, सूर्यदेव सभी को एक समान ज्योति देते हैं, यानी कि सभी की तरह प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। इसी प्रकार संत भी अपनी कृपा करुणा हर किसी से समभाव से ही बांटते हैं। उनकी कृपा सूर्यदेव की किरणों की तरह भेद रहित है। अब जाके दासगणों संतों की महिमा और दया भाव को चंद्रमा के शीतल शशि उससे तुलना करते हैं जो तेजी से पृथ्वी पर गिरती है। संतों की दृष्टि में सभी पर उनका एक ही प्रकार का प्रेम और दया होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। चंद्रमा का प्रकाश हमें शीतलता प्रदान करती है और यही शीतलता संतों के सानिध्य में भी हमें मिलती है। चंद्रमा की चांदनी को देखते ही मन स्थिर हो जाता है और एक प्रकार का हमें एक शांति की महसूस होती है, एक तरह का आनंद हमें मिलता है और हम बहुत ही शांत चित्त बन जाते हैं। यही भाव हमें संतों के संपर्क में भी मिलता है और उनके संपर्क में रहने से हमें इतने अच्छे अच्छे गुण हमको वो प्रदान करते हैं, ऐसे वाले गुण। इस प्रकार दासगणों संतों की तुलना सूर्य भगवान और चंद्रमा से करके हमें भी हमारे जो साईं हैं वो भी इसी प्रकार के एक सद्गुरु थे जो इन सभी अच्छे अच्छे आचरणों को अपने में रखते थे और हम सबको भी प्रदर्शित करते थे। ओम साई राम, जय साई राम।